जय महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है, उसको जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर तरीके की जानकारी मिल सके। आज मैं जो आपके लिए एक साधना लेके आ रहा हूं, वो साधना तंत्र क्षेत्र की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे एक ताकतवर साधना है। वो साधना आपको हर तरीके से मदद करेगी, आपको धन में, वैभव में, ठीक है, हर चीज में आपको उन्नति देगी, व्यापार में आपको उन्नति देगी, आपको हर तरीके की सिद्धियां प्रदान करवाएगी। वो साधना एक बहुत ही ताकतवर साधना है। ये साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई भी इंसान इस चीज को कर सकता है। यह साधना दो तरीकों से की जाती है। यह साधना तामसिक विधि से भी की जाती है और यह साधना सात्विक विधि से भी की जा सकती है। नया हो चाहे पुराना साधक हो, कोई भी इसको सिद्ध कर सकता है। यह साधना किसकी साधना है, अब आपको उसके बारे में बताता हूं मैं। यह साधना माता पार्वती का एक अंश, जो एक रूप है उनका, देवी इंद्राक्षी की साधना है। ये देवी इंद्राक्षी कौन थी, उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये मैं आपको सब चीजें बताता हूं। और साधना को किस तरीके से किया जाता है वो भी आपको सब चीज आपको बताता हूं मैं। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए ताकि मैं जो साधना के बारे में जानकारी दूंगा वो अंत में दूंगा। मैं वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए भी देवी इंद्राक्षी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी और ये कितनी ताकतवर देवी है। आपने राजा इंद्र के बारे में तो सुना होगा, ये तो जाने होंगे भी राजा, एक समय था जब राजा इंद्र को भी श्राप मिला था। उनके श्राप के जरिए ही इस देवी की उत्पत्ति हुई थी और समुद्र मंथन भी इस देवी के कार्य से ही हुआ था। समुद्र मंथन में अब आपको बताता हूं इस देवी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री थी जिनका नाम था आलिया। आलिया बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर नारी थी आलिया। मानस पुत्री का अर्थ होता है जो मन की उपज होती है, ठीक है, अपनी शक्तियों के द्वारा, मन के द्वारा जिसकी उपज की जाती है उसको मानस बोला जाता है। आलिया बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। आलिया के पति थे महर्षि गौतम जी। स्वर्ग के राजा जो इंद्र थे, उन्होंने जब आलिया को देखा, ठीक है, जब आलिया को उन्होंने देखा तो उनका दिल आलिया के ऊपर आ गया, उनका मन आलिया के ऊपर फिसल गया। तो राजा इंद्र ने क्या किया, राजा इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण करके आलिया के साथ उन्होंने दुष्ट कर्म किया, गलत कर्म किया, संभोग किया उन्होंने। जब महर्षि गौतम ने देखा भी राजा इंद्र भी उनकी शक्ल लेने के बाद उनकी पत्नी के साथ गलत कर्म कर रहे हैं, तब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोध में आने के कारण उन्होंने आलिया को श्राप दे दिया कि तुम जुगों जुगों तक पत्थर की मूर्ति ही बनी रहोगी इसी जगह के ऊपर। उसके बाद उसी जगह के ऊपर ऋषि गौतम ने राजा इंद्र को श्राप दिया था कि तुम स्वर्ग के वैभव से हमेशा के लिए निष्कासित हो जाओगे, हर सुख से वंचित हो जाओगे, जंगल वन तुम भटकोगे और तुम कुष्ठ के रोगी हो जाओगे। ये बोलकर ऋषि गौतम थे वो चले गए वहां से। राजा इंद्र बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशान होने के बाद उन्होंने भगवान शिव की जो तपस्या थी, भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, आराधना की। उनको कोई भी फल नहीं मिला क्योंकि भगवान शिव भी बहुत क्रोधित थे, बहुत सभी देवी देवता उनके ऊपर बहुत क्रोधित थे। उनके पाप से भी उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था, इसी वजह से। उसके बाद वहां पर उनकी जब तपस्या कर रहे थे, कोई फल नहीं मिल रहा था। उसके बाद वहां पे नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी ने उनको कहा भी आप माता पार्वती की साधना कीजिए, माता पार्वती की तपस्या कीजिए। तो उसके बाद राजा इंद्र ने माता पार्वती की तपस्या की। माता पार्वती उनके सामने तो आई राजा इंद्र के, पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित थी और उन्होंने उनको वरदान नहीं दिया किसी भी तरीके का। राजा इंद्र उनके सामने, माता पार्वती के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, माफी मांगी, बहुत कुछ किया उन्होंने, पर माता ने कोई भी बात नहीं सुनी उनकी।
उसके बाद माता पार्वती मां ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकती हूं, एक शर्त पे, ठीक है, तुम्हारा मैं जो श्राप है तुम्हें लगा वो एक शर्त पे तुम्हारा श्राप हट सकता है। अगर तुम्हारी तपस्या में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति हो जाए कि तुम्हारी तपस्या से इतनी शक्ति हो जाए कि मैं एक नया रूप, मेरे एक नए रूप की तुम उत्पत्ति कर सको, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति, जो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिला सके, तभी जाकर तुम्हें उसकी, जो तुम्हारे जो श्राप दिया गया है ऋषि के द्वारा, तभी तुम्हें उस श्राप से तुम मुक्त होगे। पर तुम वो चीज वो तामसिक रूप में ही करोगे, वो उस सिद्धि को। ये बोलकर माता पार्वती चले गए, वो मेरा नया अवतार होगा। इसके बाद राजा इंद्र ने माता पार्वती की 5 दिन की एक आराधना की, एक साधना की तामसिक रूप में। इंद्र की तपस्या के बाद जब माता सामने आई तब उनका कोई आकार और कोई रूप नहीं था। एक आग का गोला, बहुत बड़ा आग का गोला जो राजा इंद्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस आग के गोले को देखकर राजा इंद्र बहुत ज्यादा डर गया था। डरने के बाद तभी उसने उस आग के गोले के सामने बोला, ठीक है ना, अब इस पृथ्वी पर अकाल और भूखमरी और जो रोग वो किस तरीके से ठीक होगा अगर मैं मर जाऊंगा। क्योंकि जब ऋषि ने उनको श्राप दिया था उस समय राजा इंद्र पृथ्वी के ऊपर थे, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर ही इस अकाल का, इस रोग का ये सिस्टम सारा चल पड़ा था, सारी पृथ्वीवासियों को भुगतना पड़ा था ये। तो मैं अपने पाप से कैसे पीछा छुड़वाऊं, तब राजा इंद्र ने बोला था। उसी समय उस आग के गोले ने एक आकृति, उस राजा इंद्र ने एक आकृति सोची। जैसे जैसे उसने आकृति सोची वैसे वैसे ही वो आग का गोला एक आकृति का रूप धारण कर लिया। उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी हुई, एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो पूरे ही गहनों से भरी हुई थी, पर उस स्त्री का सर नहीं था। तब राजा इंद्र ने उनसे पूछा, देवी आप कौन हो? तब उस देवी ने बोला, भी तुमने ही मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारी ही उत्पत्ति हूं मैं। तब उन्होंने बताया, भी मेरा नाम इंद्राक्षी है, मैं इंद्राक्षी हूं, ठीक है। ये चीज बोल के तब उन्होंने बोला, भी अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा इंद्र ने माता से क्षमा मांगी, भी माता मेरे पापों का आप जो भी है उनका निवारण कीजिए, आप जो मेरे ऊपर श्राप दिया गया है मुझे उस श्राप से मुक्त कीजिए। उसके बाद माता इंद्राक्षी ने राजा इंद्र को श्राप से मुक्त किया, उनको राजा इंद्र से। उसके बाद ही माता इंद्राक्षी ने शंबरी का रूप लिया, माता शंबरी का रूप धारण किया। उसके बाद ही, उसी के बाद, पहले तो ये सिर्फ राजा इंद्र थे, उसके बाद ही ये देवराज इंद्र बने, उनके बाद ही इनका नाम देवराज इंद्र कहलाने लगा। उसके बाद ही ये देवी जो इंद्राक्षी देवी है ये धन भी आपको देती है, ठीक है, क्योंकि ये धन की भी देवी है, महालक्ष्मी का भी अवतार यही है। ये वैभव की देवी है, वैभव की, मान सम्मान ये आपको देती है और हर तरीके की सिद्धियां भी ये प्रदान करती है। अब आपको मैं बताता हूं इसकी जो क्रिया है वो किस तरीके से की जाती है। इसकी इंद्राक्षी देवी की साधना ये 5 दिन की साधना है और एक 11 दिन की साधना है। 2 तरीके से की जाती है इसकी सिद्धि। अगर आप वैदिक तरीके से करना चाहते हैं तो वैदिक तरीके से इनकी जो सिद्धि है वो है मात्र 11 दिन की। अगर तामसिक रूप में इनकी साधना आप करना चाहते हैं तो वो साधना 5 दिन की साधना है इनकी। वैदिक तरीके से किस तरीके, वैदिक तरीके और साध्वी तरीकों में वस्त्र भी दोनों में अलग अलग रहेंगे। वैदिक तरीके में अगर आप करना चाहते हो तो आपके वस्त्र सफेद रहेंगे, अगर तामसिक रूप में करना चाहते तो आपके जो वस्त्र है वो काले रहेंगे। वैदिक तरीके में आपको सामने एक तख्ती रखनी है, माता पार्वती की फोटो रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ सामग्री आपको अपने सामने रखनी है, देसी घी का दिया जगाना है, सरसों के तेल का दिया जगाना है और फूल अर्पित करने हैं, माता को पंचांग पूजन करना है। तो जो मंत्र है वो मंत्र आपको उसका मंत्र उच्चारण करना है 11 दिन लगातार, ठीक है। इस तरीके से ये सात्विक विधि से सिद्धि की जाती है। और तामसिक रूप से अगर करनी है तो आपको शराब की बोतल रखनी पड़ेगी अपने सामने, ठीक है, थोड़ा सा मांस आपको रखना पड़ेगा,
सेम चीजें सारी वही रहेंगी, ठीक है। सामने आपको फूल फल रखने पड़ेंगे, आपको एक लकड़ी की तख्ती रखनी पड़ेगी, आसन काला चाहिए आपको और काले ही वस्त्र चाहिए आपको। तामसिक रूप में माता बहुत ही जल्दी और बहुत ही तीव्र गति से अपने कार्य करती है और बहुत ही ताकतवर तरीके से सिद्ध होती है। यह आपको हर तरीके की सिद्धि प्रदान करती है। यह सिर्फ 5 दिन की साधना है, ये मात्र 5 दिन की, और ये 1001% ये साधना भी सिद्ध होती ही होती है। ये साधना मेरी खुद की हुई साधना है। साधना के मंत्र कई लोग बोलते हैं अभी आप मंत्र नहीं देते यूट्यूब के ऊपर। मंत्र क्यों नहीं दिया जाता, उनके पीछे रीजन होता है, क्योंकि अकेले मंत्रों से कभी सिद्धि नहीं मिलती है। जब तक आपके पास पूर्ण विधि विधान नहीं है, किसी भी चीज का, किसी भी शक्ति का आपके पास पूर्ण रूप से विधान नहीं है, उस शक्ति को हम किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध करने के बाद हम उनसे किस तरीके से कार्य ले सकते हैं, उनसे वचन जो लिए जाते हैं वो वचन किस तरीके से लिए जाते हैं। अकेले मंत्रों से कभी कुछ नहीं होता। हर चीज का पूर्ण ज्ञान हो अगर हमारे पास, तभी जाकर सिद्धि मिलती है। अगर आपको इसकी सिद्धि करनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर इसका जो मंत्र है उसकी एक दक्षिणा के रूप में एक दीक्षा है, उसको पे करने के बाद आपको उसका मंत्र जो है जागृत करके आपके नाम के ऊपर आपको 2 दे दिया जाता है। दोस्तों करिए, करने के बाद पता चलेगा भी इसमें कितनी ताकत है। इंद्राक्षी देवी में एक बहुत ही ताकतवर देवी है ये। करने के बाद ही असली में पता चलता है सिद्धियां होती किस तरीके से हैं। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।